Dear students, I'm going to tell you about sources of stem cell for regenerative medicine. This is my second lecture, and here I'm going to tell you about stem cells from perinatal tissues, which includes um, umbilical cord and placenta too. My first lecture was on umbilical cord blood, which was present in the blood obtained in placenta after a complete term. So let us first see what are perinatal cells. Perinatal cells possess numerous stem cells which are stromal in nature, and these are useful for regenerative medicine. Obviously these are stem cells. अब एग्जाम्पल्स देख लीजिए क्या वैरायटी मिलती है पेरिनेटल स्टेम सेल्स में. टिश्यू ऑफ ओरिजिन प्लेसेंटा. प्लेसेंटा में पेरिनेटल स्टेम सेल टाइप्स आप देख ये ऑलरेडी हम आपको फिगर में फर्स्ट लेक्चर में दिखा चुके हैं. कॉरियन से ह्यूमन कॉरियोनिक MSCs मीजल-काइमल स्टेम सेल्स मिलते हैं, और इनको H लगाया हुआ है अगर तो दैट इज फ्रॉम ह्यूमन सोर्स. एंड इनकी पोटेंसी क्या है? मल्टी पोटेंट है, विच मीन्स they can grow into multiple cell types in our body. Chorionic tissues give chorionic trophoblastic cells, and amnion gives human amniotic mesenchymal stem cells, which are again multipotent. Amnion, human amniotic epithelial cells, इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. These are pluripotent in nature. Out of these cells varieties, chorionic trophoblastic cells are not banked. इनकी बैंकिंग होती है, इनको स्टोर किया जाता है लेटर लाइफ में यूज करने के लिए, बट इसकी बैंकिंग अभी नहीं हो रही है. नाउ amniotic fluid also gives perinatal stem cells, and types are these: amniotic fluid mesenchymal cells, which are multipotent; amniotic fluid stem cells, pluripotent in nature; heterogeneous cell population, multi और pluripotent. अब इनमें कोई स्पेसिफिक वैरायटी नहीं है, ये दोनों स्पेसिफिकली मार्क्ड है. ये हीट्रोजेनस है, तो मल्टीपोटेंट हो सकता है, प्लूरीपोटेंट हो सकता है. नाउ नेक्स्ट इज अम्बेलिकल कॉर्ड. अम्बेलिकल कॉर्ड कैरीज वॉटन्स जेली. वॉटन जेली में क्या है? अम्बेलिकल कॉर्ड मीजनकाइमन सेल्स हैं जो मल्टीपोटेंट है, और इनको इस तरह से भी डिजिग्नेट करते हैं WJMSCs. Umbilical cord blood. Blood carries mesenchymal cells which are multipotent. Umbilical cord blood have heterogeneous cell population also which is pluripotent. इसकी बैंकिंग नहीं की गई है अभी तक. जिस सोर्स से मैंने लिया है एमएस से, तो इसकी बैंकिंग नहीं हुई है, इन दोनों की बैंकिंग हो रही है. Perinatal tissues possess common characteristics of both embryonic and adult stem cells. This is an advantage कि इसमें एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की भी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, अडल्ट स्टेम सेल्स की भी प्रॉपर्टी मिल जाएंगी. प्लेसेंटा हैज बोथ हीमोपोएटिक एंड MSCs, तो ब्लड बनाने वाले सेल्स भी मिल जाएंगे यहाँ पे, और मीजेनकाइमल सेल्स भी मिल जाएंगे जो मल्टीपोटेंट होते हैं, बहुत वैरायटी बनाते हैं, तो वो दोनों प्लेसेंटा से अवेलेबल हो जाते हैं. MSCs are not consistently present in amniotic fluid. amniotic fluid जो है उसमें
ये वैरायटी कंसिस्टेंट नहीं होती है जो कि मल्टीपोटेंट है। नाउ फिलहाल हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको सोर्सेज बता दूं। ये फ्यूचर मेडिसिन एडवांसेस इन पेरीनेटल स्टेम सेल्स रिसर्च, यहाँ से हमने आपके लिए ये लेसन तैयार किया है। दूसरा सोर्स ये है एंड तीसरा सोर्स ये है। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे लेक्चर्स देखे, लेक्चर्स और पेपर्स देखे, और चूंकि कॉमन बातें लिखी हुई थी इसलिए मैंने ये 3 आपको मेन सोर्सेस बताए जहाँ से इनको पढ़ा जा सकता है। और प्रॉपर्टीज ऑफ mesenchymal cells फ्रॉम प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा में ये 2 वैरायटी मिलती है। They have property of expression of HLA types, human leukocyte antigens। इसके बारे में levels are low for HLA। HLA क्या? Human leukocyte antigens। A, B and C टाइप के HLA की वैरायटी लो लेवल्स में एक्सप्रेस होती है। HLA-DR टाइप का जो है वो तो मिसिंग ही है। तो ये क्या है? ये एंटीजेंस है, सरफेस मार्कर्स हैं जिनकी वजह से ट्रांसप्लांटेशन के लिए इन एंटीजेंस को चेक किया जाता है। और जब ये DR मिसिंग है उसका क्या मतलब है? इम्यून प्रिविलेज्ड स्टेटस, मतलब इम्यून सेल्स इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, ये हिडन साइट पे प्रेजेंट होते हैं। ये कभी प्रिविलेज साइट्स वो होती हैं जो कभी भी ब्लड या लिम्फ के कांटेक्ट में नहीं आती है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इम्यून सिस्टम इनको पहचानता ही नहीं है। अगर कोई ऐसा सेल है जिसमें DR नहीं है तो उनको इम्यून सिस्टम पहचानता ही नहीं है। इस बात का और भी एडवांटेज मिलता है अगर हम एक सोर्स के सेल्स को जिसमें कि DR टाइप का HLA मिसिंग है उनको दूसरे सोर्स में डाल देते हैं, तो चूंकि उनको पहचानना ही नहीं है, उनको सेल्स पहचानते ही नहीं है, इसलिए उसके अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स नहीं इंड्यूस हो पाता है। एंड इट इज रिटन दैट सक्सेस इन xenographic transplant in neonatal swine, sheep and rat and also immunocompetent animals। xenographic क्या हुआ? xenographic ये माइस से लिया है और स्वाइन में डाल रहे हैं, शीप में डाल रहे हैं, रैट में डाल रहे हैं। एंटायरली डिफरेंट स्पीशीज में जब एक सेल डाला जाता है, सोर्स उसका कुछ है और उसको डाला कहीं और जा रहा है, देन दैट ट्रांसप्लांट बिकम्स xenogenic। ओके, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी प्रॉपर्टीज कैसी होती है? इम्यूनोमॉड्यूलेटरी प्रॉपर्टीज क्या है? जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को मॉड्यूलेट करने की कैपेसिटी रखे। तो डायरेक्ट सेल टू सेल कॉन्टैक्ट हो सकता है, सिक्रीशन ऑफ सॉल्युबल फैक्टर्स हो सकते हैं, और ब्लॉक मैच्योरेशन ऑफ मोनोसाइट्स टू डेंड्राइटिक सेल्स, preventing the dendritic cell markers CD1A, reducing expression of CD8T, 83, HLA-DR। This is in vitro finding। इन विट्रो फाइंडिंग में क्या क्या देखा गया है जो कम होता है? डायरेक्ट सेल टू सेल कॉन्टैक्ट नहीं होगा, सिक्रीशन ऑफ सॉल्युबल फैक्टर्स नहीं होंगे, ये मैच्योरेशन मोनोसाइट्स को डेंड्राइटिक सेल्स में बदलने में हेल्प नहीं करेगा, और डेंड्राइटिक सेल के मार्कर्स उनमें नहीं आ पाएंगे, मोनोसाइट इसके कांटेक्ट में आ जाएंगे तो भी, और रिड्यूसिंग द एक्सप्रेशन ऑफ ये सारा DLR, ये अगेन वो DR मार्कर को वो एक्सप्रेस नहीं होने देगा। तो ये इन विट्रो फाइंडिंग्स है कि ऐसे सेल्स प्लेसेंटा के जो मेसेनकाइमल सेल्स है उनकी ये प्रॉपर्टीज है कि उनको कहीं और अगर आप प्लेस कर दें तो वो कांटेक्ट ही नहीं करने देंगे। कांटेक्ट नहीं होगा तो सॉल्युबल फैक्टर्स नहीं एक्सप्रेस हो पाएंगे, मोनोसाइट्स डेंड्राइटिक सेल्स में बदल के एक्शन नहीं कर पाएंगे, और DR का एक्सप्रेशन नहीं होगा। उसके साथ साथ ये दोनों एंटीजेंस भी सेल पे नहीं एक्सप्रेस होंगे। मगर ये तो इन विट्रो फाइंडिंग्स थी। इन विवो क्या होता है? मल्टीपल सेल लाइंस एक्ट टुगेदर इन इम्यून रिस्पॉन्स। ऑब्वियसली ये जो अगर एक
सेल हमने किसी दूसरे सिस्टम माने कि एनिमल में डाला है, तो इट इज़ नॉट दैट ओनली एक वैरायटी का, जैसे यहाँ पे मोनोसाइट का जिक्र है, एक ही वैरायटी इसके कांटेक्ट में आएगी, बल्कि वो होस्ट की सारे सेल लाइंस से कांटेक्ट में आएगा और फिर नेट रिजल्ट क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स होता है नहीं होता है, वो लोग इन सारे वो जो दूसरे सेल्स हैं वो इन मार्कर्स के अलावा जो एक्सप्रेस मार्कर्स हैं उनको अगर रिकॉग्नाइज करके इसको रिजेक्ट करते हैं तो ऐसा पॉसिबल है। वो नेट रिजल्ट क्या होता है वो हो सकता है। तो इन विट्रो तो ये सब मिसिंग है, बट इन वीवो रिजल्ट जो है वो देखने पड़ते हैं कि कितनी सेल लाइंस इस फॉरेन एंटीजन से और फॉरेन सेल से इंटरैक्ट करेगी और कैसे वो रिएक्ट करेगी। Isolation and expansion protocols of these cells affect immunomodulatory properties of MSCs. Again, अब फिर कैसे आपने आइसोलेट किया है MSCs को, उनको कैसे एक्सपैंड कर रहे हैं, कैसे प्रोपोगेट कर रहे हैं, ये सारे प्रोटोकॉल्स भी असर डालते हैं उनकी इम्यूनोमॉड्यूलेटरी प्रॉपर्टीज पे। When cord blood MSCs and placental MSCs are को ट्रांसप्लांटेड, दोनों को ऑब्वियसली ये सेल्स की हमने पिछले आपको लेक्चर में बताया था कि कॉर्ड सेल्स, अम्बेलिकल कॉर्ड में जो सेल्स हैं और जो प्लेसेंटा के एमएससीज हैं, या दोनों पार्ट में जो स्टेम सेल्स है उनकी मिक्सिंग पॉसिबल है आफ्टर डिलीवरी। प्लेसेंटा जब बाहर आता है और उस समय जब अलग होता है बॉडी से, तो ऐसा हो सकता है कि मिक्सिंग हो जाए दोनों पार्ट्स में जो स्टेम सेल्स हैं। तो अगर उनको को ट्रांसप्लांट किया जाएगा तो क्या होगा, अगर एमएससी वेराइटी है तो वो तो एनग्राफ्टेड वेल, वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में उनका ट्रांसप्लांटेशन अच्छा होता है, उनकी इम्प्रूव्ड होमिंग ऑफ CD34 पॉजिटिव सेल्स की हो जाती है। ये एक्सपेरिमेंट किया गया नॉन ओबीज डायबिटिक स्किड माइस, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम वाले माइस में, जब ये सब जिनका कि ये डायबिटिक पर्सन्स और इस तरह के माइस जो हैं उनमें इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कम एक्टिव होता है, तो उनमें अगर ये मिक्स्ड एमएससीज डाले जाए तो इस वैरायटी के सेल्स आउट ऑफ मैनी, इस वैरायटी के मार्कर कंटेनिंग सेल्स जो हैं वहाँ पे सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट हो जाते हैं। ऑब्वियसली वहाँ पे जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छा नहीं है रिएक्ट करने के लिए, ट्रांसप्लांटेड सेल को रिजेक्ट करने के लिए। प्लेसेंटल एमएससीज जो अगर इन यूट्रो ट्रांसप्लांट इनटू फीटल रैट, प्लेसेंटल एमएससीज को यूट्रस में ट्रांसप्लांट किया जाए जबकि रैट फीटस फॉर्म में है, तो वो दे माइग्रेटेड टू अदर ऑर्गन्स एंड फंक्शन डिफरेंट फंक्शंस, उनका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएशन का फंक्शन जो है वो वैसे ही एमएससीज की तरह एक्ट करते हैं होस्ट सिस्टम में, जैसा कि अगर बोन मैरो डिराइव्ड एमएससीज को डाला जाए तो वो जैसा वर्क करता है वैसे ही प्लेसेंटल एमएससीज काम करते हैं। किस एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है, यूट्रस में डाला गया है, और यूट्रस में क्यों डाला गया, क्योंकि वहां पे फीटल रैट है, तो यूट्रस में डाल दिया गया जबकि फीटस ग्रो कर रहा है। तब जो एमएससी है वो उसकी बॉडी में, फीटस की बॉडी में दूसरे ऑर्गन्स में माइग्रेट होता है, वहां पे डिफरेंशिएट होता है, और फिर ये डिफरेंशिएशन उसी तरीके का होता है जैसे बोन मैरो डिराइव्ड एमएससीज का होता है। Placental derived MSCs were explored for their potential effect in various diseases in animal models. यहाँ पे एक पूरी लिस्ट हम आपको दिखाएंगे जो कि एक्सपेरिमेंटल सिस्टम में ऑलरेडी टेस्ट की गई है। One more thing, these stem cells could be of major importance postnatally when banked, both for autologous and allogenic applications. अगर इनकी बैंकिंग कर दी गई तो ऑटोलोगस मतलब कि जिस बेबी से लिया गया है, जिस सोर्स से लिया गया है, उसमें लेटर लाइफ में अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो इन सेल्स को यूज़ किया जा सकता है। साथ में सिबलिंग्स को, मदर को, फादर को और
ग्रैंड पेरेंट्स के लिए एलोजेनिक ट्रांसप्लांट की पॉसिबिलिटी भी ये एमएससीज देते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें अपना इम्यून सिस्टम का जो एंटीजेनिक एक्सप्रेशन है वो लो है। एचएलए ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस का एक्सप्रेशन लो है या वो कंप्लीटली मिसिंग है। तो वो जब इस बॉडी में डाला जाता है तब तो अपना है ही है, और जब एलोजेनिक यानी कि पापा मम्मी, बहन भाई, दादी दादा, नाना नानी, इनमें डाला जाता है तो उसको फौरन नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे वो, और इससे मिलने वाले फायदे यानी कि मल्टीपोटेंसी है, जहाँ पे रिपेयर की ज़रूरत है वहाँ पे रिपेयर भी हो जाएगा और वहाँ पे ग्राफ्ट एक्सेप्ट हो जाएगा। The latter may be particularly relevant because placental MSCs have more marked immunosuppressive properties than bone marrow MSCs. Again मैंने बोला कि ऑटोलोगस तो सेल्फ है ही है। एलोजेनिक में क्या है? एलोजेनिक में जब प्लेसेंटल एमएससीज डाले जाते हैं वही सिबलिंग्स में या पेरेंट्स में या पेरेंट ग्रैंड पेरेंट्स में, तो वहाँ पे इम्यूनोसप्रेशन दूसरे जो उनके होस्ट के सिस्टम में जो इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस करने की प्रॉपर्टी इसकी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू बोन मैरो एमएससीज। प्लस these are particularly efficacious in not inducing allogenic lymphocytes proliferation and suppressing in vivo inflammation responses. तो इम्यूनोसप्रेसिव का एक स्पेशल विंग क्या हुआ? वहाँ के जो रिसिपिएंट है, एक डोनर हुआ, डोनर प्लेसेंटा वाला पर्सन हुआ, और उसका जो रिलेटिव है वो एलोजेनिक हुआ। जब प्लेसेंटा से लिए गए एमएससीज को किसी एलोजेनिक सोर्स में डाला गया तो उसके रिसीवर के लिम्फोसाइट्स का प्रोलिफरेशन और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस को ये सप्रेस कर देते हैं। तो सप्रेस कर देते हैं तो इसका मतलब है कि उनको फॉरन रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत है या नहीं करते हैं, एंड फिर वो वहाँ पे स्टैब्लिश होके उस बॉडी के सेल की तरह एक्ट करते हैं और वहाँ पे ऑर्गन फॉर्मेशन, रिपेयर एंड वट एवर इज नीडेड एंड जिस भी तरह से रिक्वायर्ड है वो काम वो करते हैं। एक बार हम ज़रा सा लिस्ट देख लें कि ये पेरीनेटल सेल्स को किस किस जगह पे यूज़ किया गया है। एक लंबी सी लिस्ट है आपके सामने जो इन आपको बताया गया है उन्हीं सोर्सेस से ली गई है। Some diseases, summary of animal models, model diseases treated with placental MSCs of different origin. मॉडल डिजीजेस क्या हुई? एनिमल मॉडल डिजीजेस यानी कि एनिमल जिसमें कि ह्यूमन बीइंग्स जैसी डिजीजेस को डेवलप किया गया और फिर उनको ट्रीट किया गया। इस डिजीज की पैथोलॉजी जानने के लिए, उसका मैकेनिज्म जानने के लिए, उसको ट्रीटमेंट के लिए एनिमल्स यूज होते हैं, और जब एनिमल्स में वो डिजीज इंड्यूस कर पाते हैं तो वो एनिमल मॉडल कहलाता है। नाउ ये जो है ये एमएससीज आप देख लीजिए, बहुत ढेर सारे सोर्सेस हैं। ओरिजिन है ह्यूमन रैट और इनका मॉडल है रैट माउस, न्यूड माइस, न्यूड रैट, अगेन यहाँ पे इम्यूनो डेफिशिएंसी माइस है, रैट माउस, इतने ढेर सारे। अब इनमें कौन सी डिजीजेस इंड्यूस की जा पाई? नॉर्मल और इन्फेक्टेड कार्डियक टिश्यू, ब्लियोमाइसिन इंड्यूस्ड लंग इंजरी, कार्टिलेज डिफेक्ट, आईबीडी, ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इस्चेमिक स्ट्रोक, हाइपोक्सिया, इन्फ्लेमेशन, डायबिटीज, placental MSCs from chorionic villi of term placenta, diabetes mellitus के लिए यूज करके देखा गया। placenta derived mesenchymal stromal like cells, acute chronic ischemia के लिए तो वहाँ पे improved blood flow दिखा। कोरियनिक विलाई से लिया गया, न्यूड माने कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड रैट लिया गया तो कार्टिलेज के डिफेक्ट्स देखे गए कि
कार्टिलेज फिर से प्रोड्यूस होता है या नहीं। देन आप देखिए प्लेसेंटल इंजीनियर्ड हार्ट वॉल्व दिया गया, तो ये पोस्टनेटल एप्लीकेशन था। रिपेयर ऑफ कॉन्जेनाइटल कार्डियक मालफॉर्मेशंस मिले। डेसिडुअल यानी मैटरनल साइट और कोरियोनिक विलाई स्टोमल सेल्स से इस्चेमिक स्ट्रोक के लिए देखा गया कि रिकवरी मिली। अगेन ये यही काम हुआ है ह्यूमन में। ह्यूमन की डिजीज़ है, रैट में इंड्यूस की गई है डिजीज़ ये है, और फंक्शनल रिकवरी मिली। फीटल मेम्ब्रेन से अगर मेसेनकाइमल सेल्स लिए गए हैं तो हिंड लिम्ब इस्चीमिया, तो इम्प्रूवमेंट इन ब्लड परफ्यूजन, हायर कैपिलरी मसल फाइबर रेशियो एंड पैराक्राइन मैकेनिज्म। इतनी ढेर सारी रिसर्च की गई, उनका आपको रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्लेड है, और कहाँ किसने किया ये साइंटिस्ट के नाम है। और अगर आप जो हमने पहले मेंशन किए रेफरेंसेस उन पे जाएंगे तो डिटेल्स में आप इन पेपर्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको किसी को पर्टिकुलरली पढ़ना है ना। व्हाट आर MSCs, इनके बारे में थोड़ा सा और जान लें। MSCs have high capacity of self renewal in culture. Their plasticity varies according to their origin. ठीक है, वो कितने में डिफ्रेंशिएट होंगे। प्लास्टिसिटी मीन्स कि एक सेल कितनी वेराइटीज के सेल्स में डिफ्रेंशिएट होता है, वो वेरी करता है कि कहाँ से लिया गया है, बोन मैरो से है कि प्लेसेंटा से है कि अम्बेलिकल कॉर्ड उसका सोर्स है। and both are useful for regenerative medicine and tissue engineering, particularly if they are taken from placental origin. Placenta के बारे में हमने ज़्यादा बात की कि वहाँ का बहुत ज़्यादा बेटर है दूसरे सोर्सेज से। अब वो क्यों बेटर है? It was first derived in 2004, have capacity to adhere to plastic, have similar phenotype to that of bone marrow. MSCs have lineage differentiation potential, वही कि वो डिफ्रेंशिएट होके डिफरेंट लीनेजेस में बदल सकता है। स्ट्रोमल मार्कर्स, ये नाम है इतने ढेर सारे, ये मार्कर्स शो करता है। They are negative for hematopoietic markers, obviously इसलिए उसका नाम दूसरा है। जो ब्लड सेल्स बनाते हैं उनके ये मार्कर्स हैं, जो ब्लड सेल नहीं बनाते उनमें ये मार्कर्स नहीं मिलेंगे। दे एक्सप्रेस प्लूरिपोटेंसी मार्कर्स। प्लूरिपोटेंट होता है, आपको पोटेंसी का डिफ्रेंसिएशन मैंने बताया था। तो प्लूरिपोटेंट मार्कर्स ऑक्टेट, TRA1 60 और ये सब आपको सब बताया था हमने। तो ये सारे मार्कर्स इनमें मिलते हैं। तो प्लूरिपोटेंसी भी है। मल्टीपोटेंट अभी दिखा चुके हैं कि मल्टीपोटेंट है, बहुत ढेर सारे लीनेजेस को बनाते हैं। अब प्लेसेंटा के बारे में फिर से बात करते हैं। एमनियोटिक एंड कोरियोनिक MSCs बेस्ट ऑब्टेन ड्यूरिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। ये तो फिर हमें तब मिलेगा जब हमारा कोई बीच में ब्रेक हो जाएगा। ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी बेस्ट इन फर्स्ट 3 ट्राइमेस्टर्स, क्योंकि ये फास्टर ग्रो करते हैं देन द थर्ड ट्राइमेस्टर सेल्स, एंड लाइफ स्पैन भी ज़्यादा हो जाता है इनका। कोरियोनिक विलाई इन 3 का शॉर्टर देन दैट ऑफ मेटरनल पार्ट। डेसिडुअल मेम्ब्रेन से जो मिलता है, मतलब ज़्यादा मेच्योर वाले से मिलता है, तो ज़्यादा उनकी लाइफ स्पैन होती है, जबकि इनकी लाइफ स्पैन कम होती है। फुल टर्म प्लेसेंटा प्रोवाइड्स MSCs इन क्वोशिएंट G0 G1 फेज ऑफ लाइफ साइकिल। अब हर सेल का लाइफ साइकिल है वो आपको मालूम है, तो डिफरेंट सोर्सेज से मिलने वाले MSCs में उनके लाइफ साइकिल में, उनके लाइफ स्पैन में, लाइफ साइकिल के फेज में और लाइफ स्पैन में आपस में फर्क होता है। MSCs derived from fetus and its annexes display ontological translationally advantageous properties when compared with their MSC counterparts. Again, इनके बारे में these are greater expansion capacity होती है और इनका engraftment bone marrow MSC से ज़्यादा होता है।
तो ग्रेटर कैपेसिटी है, फास्टर डबलिंग टाइम है अडल्ट MSCs के कंपैरिजन में, एंड they show absence of teratoma formation characteristics of ES cell and induced pluripotent cells से। हमने एम्ब्रियोनिक सेल्स बताए थे, उनकी पहचान या उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर था कि टेराटोमा फॉर्मेशन होता है। तो टेराटोमा फॉर्मेशन इनमें नहीं होता, यानी वो ट्यूमर बनाएंगे ही नहीं, इसलिए भी प्लेसेंटा डिराइव्ड सेल्स, स्टेम सेल्स, खासतौर से ये जो मीजनकाइमल सेल्स हैं ये बेटर पाए गए। नाउ फीटल स्टेम सेल्स की बात हो रही है, तो कॉरियोनिक है, ट्रोफो एक्टोडर्मा से मिल रहे हैं, एमनियन से मिल रहे हैं। दे शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर adherent to plastic and लिमिटेड प्रोलिफरेशन कैपेसिटी है। फिर इन विट्रो वो डिफ्रेंशिएट होते हैं ऑस्टियोजेनिक लीनिएज में, एडिपोजेनिक लीनिएज में, कॉन्ड्रोजेनिक, स्केलेटल, मायोजेनिक लीनेजेस में, जो कि मीजोडर्म डिराइव्ड है। मीजोडर्म कहाँ मिला था हमें? जब हमने एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स यूज किए थे, उसके जो 3 लीनेजेस में वो डिफ्रेंशिएट होता है, उनमें से एक मीजोडर्म है, एक एक्टोडर्म है। तो मीजोडर्म से जो जो बन जाता था वो सारा यहाँ पे भी बन रहा है। और न्यूरोजेनिक लीनेजेस, सॉरी, ये एम जो एमनियोटिक मीजोकाइमल सेल्स हैं वो भी डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं किसमें? ऑन्जियोजेनिक, पैराक्रिएटिक, जो ये एंडोडर्मिक लीनेज है, कार्डियोमायोजेनिक जो है मीजोडर्म से बनता है। और सब रिपोर्ट शो दैट मल्टी ऑर्गन एनग्राफ्टमेंट कैपेसिटी भी होती है। तो ये फीटस से मिलने वाले MSCs के बारे में हमने आपको बता दिया। ना इनको आइसोलेट कैसे करेंगे? तो बहुत से प्रोटोकॉल्स हैं। वन सच प्रोटोकॉल इज एज फॉलोज। मिनिमम मैटरनल सेल्स कंटामिनेशन चाहिए, मैटरनल सेल्स ना आए तो amniotic mesenchymal cells, stem cells are isolated by dissection of term। जो फुल टर्म एमनियन है उसको अलग कर लिया जाता है फीटल मेम्ब्रेन से। टिश्यू इज देन मिन्स्ड एंड ट्रिप्सिनाइज्ड टू रिमूव एपिथेलियल सेल्स and digested with collagenase, DNase 18 or dispase. These cells express MSC markers and hematopoietic stem cell markers। इस तरह का सेल हमें इस प्रोटोकॉल से मिल जाता है। आउट ऑफ मेनी प्रोटोकॉल, ये ब्रॉड प्रोटोकॉल है, किसी पर्टिकुलर साइंटिस्ट का प्रोटोकॉल मैं नहीं बता रही हूँ। आइसोलेशन ऑफ कॉरियोनिक mesenchymal cell, mesodermal tissue is digested with collagenase and DNase, mechanical or after mechanical and enzymatic removal of trophoblastic layer with dispase। तो तब ये वाले वैरायटी की सेल्स मिल जाते हैं। अगेन दे विल बी चेक्ड विद their characteristic markers कि ये क्या क्या हैं। then they will be tested for the differentiation potential। MSCs from chorionic fetal villi is obtained through explant cultures। तो पूरा एक्सप्लांट कल्चर ले लिया जाता है और उसको कल्चर करने पे MSCs को लेटर ऑन आइसोलेट किया जा सकता है एंड दे विल बी टेस्टेड एंड दे विल बी यूज्ड। ये इतने ढेर सारी पूरी लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी। तो everybody is using their own protocols and they characterize cells obtained as mesenchymal cells and then they use for experimental regenerative medicine। So this was all for today। If you like my lecture, please like it and subscribe it। Thank you।